नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना भारतीय संस्कृति के मूल के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर एकदम बेस से चालू करें, सपोज हम हमारे यूनिवर्स लेते हैं। चलिए, तो हमारे यूनिवर्स में सबसे नीचे जो है वह प्रेजेंट है शेषनाग। अब शेषनाग कौन है? अरे वही जिन पर विष्णु जी निवास करते हैं। विष्णु जी जिन पर लेटते हैं ना बहुत सारे फन वाले नाग, उन्हीं को शेषनाग कहते हैं। अब जो शेषनाग है उनके फन पर पूरा जो यह हमारा ब्रह्मांड है वो टिका होता है। अब इसके ऊपर जाए तो क्या होता है? इसके ऊपर जब हम जाते हैं तब हम सामना करते हैं हमारे नीचे के 7 लोगों। नीचे के 7 लोग क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये मैंने आपको ऊपर से नीचे बताए हैं कि जो हमारे लोअर जोन्स होते हैं, लोअर लोकास होते हैं, वो क्या है। अब इनमें निवास कौन करते हैं? इनमें निवास करते हैं कुछ में इनमें राक्षस निवास करते हैं, कुछ में असुर निवास करते हैं, कुछ में नाग निवास करते हैं और आखिरी में पाताल लोक के बाद यहाँ पर 27 प्रकार के नर्क भी होते हैं। जी हाँ मित्रों, नर्क कोई एक नहीं बल्कि 27 प्रकार के नर्क हैं जिनमें अलग अलग पापों की अलग अलग सजा दी जाती है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें आता है हमारा प्यारा भूलोक। तो अब हम वर्टिकल ओरिएंटेशन समझ रहे थे, बट भूलोक पर आते हैं ना, थोड़ा सा पहले हम भूलोक से हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन समझ जाते हैं। तो भूलोक में हमारा ये जो यूनिवर्स है उसमें भूलोक हमारा 8 द्वीपों में डिवाइडेड है। सो बेसिकली ये हमारे 8 द्वीप जो है वो कौन से हैं? यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग द्वीप है और इसमें से हम किस पर निवास करते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी, वह है जम्बू द्वीप। जी हाँ, जम्बू द्वीप 8 द्वीपों में से हमारा द्वीप है। और अगर आप इससे देखेंगे तो ये जो सब द्वीप है किससे कवर्ड है? 7 प्रकार के ओशन से कवर्ड है। कोई जो ओशन है वो घी का है तो कोई जो ओशन है वो दूसरी चीजों का है। बट इसमें से एक बहुत ही मेन ओशन है जो है दूध का सागर, जिसको हम बोलते हैं क्षीर सागर। और क्षीर सागर में हमने तो पहले डिस्कस किया था ना, गर्भोदक्षय विष्णु, उनके एक और फॉर्म क्षीरोदक्षय विष्णु यहाँ पर निवास करते हैं। और इसी क्षीर सागर में वह शेषनाग में निवास करते हैं और यही वह भगवान है जिनके बारे में हम बात करते हैं। यही वह परमात्मा है जो हर इंसान के हृदय में निवास करते हैं। हम कहते हैं ना कि परमात्मा तो हम सब में है, तो यह ही है वह परमात्मा। अब हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन तो हमने देख लिया है, अब धीरे धीरे थोड़ा हम वर्टिकल जाते हैं। इससे ऊपर आता है भुवरलोक। अब भुवरलोक में क्या आता है? अरे चांद, सूर्य, जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी कि जितना भी यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल है हमारे से हबल टेलीस्कोप से या हमारी भौतिक आंखों से, यानी कि हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि मटेरियलाइज से, जितना हम अभी तक साइंस से देख सकते हैं वह सब इस भूलोक में ही आता है। फिर उसके ऊपर महर्षियों के लोक आते हैं, जैसे कि ध्रुव लोक अर्थात हमारा ध्रुव तारा, फिर जनलोक, महनलोक, तपोलोक और इन सबसे नीचे पहले तो आता है भुवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक। जी हाँ, स्वर्गलोक, जहाँ सभी लोग जाने की बात करते हैं, जहाँ पर देव निवास करते हैं। जी हाँ, वही स्वर्गलोक। और इन सारी चीजों के बीच में आपको एक और चीज बता दूं कि जो हमारा भूलोक है उससे लेकर ऊपर तक जा रहा है एक माउंट मेरू, जो एक गोल्डन माउंटेन होता है। तो अब ऊपर जाते हुए पहले भूलोक, फिर भुवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर
जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ये तीनों लोक आ जाते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो लोक होता है वह है ब्रह्मा जी का लोक। जी हाँ, अर्थात हमारा सत्यलोक। यहाँ पर सब कुछ एक गोल्डन रोशनी से एफलजेंट होता है। अच्छा, आप ये चीज समझिए, हमने यूनिवर्स के स्टार्ट में कैसे बताया था कि गर्भोदक विष्णु होते हैं, इनकी नाभि से कमल खिलता है और जिस पर ब्रह्मदेव विराजमान होते हैं। तो ये जो कमल है इसी पर है ये सारे, जो कमल की डंडी है इसी पर ये सारे लोग निवास करते हैं। और सत्य लोक जो है, जहाँ ब्रह्मा है, यानी कि जहाँ वह कमल खत्म होता है, वहां पर आ जाता है हमारा सत्य लोक। और यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जो अभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें इसके बारे में अर्थात पता है। अब इसके बाहर हम निकले तो ऐसे हजारों यूनिवर्स और हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसके बाहर हम जाते हैं तब आती है हमारी कौन, देवी दुर्गा जी, यानी कि माया देवी। अब माया देवी क्या करती है, यह जो पूरा यूनिवर्स है उसको कंट्रोल करती है। इससे और ऊपर जाएंगे तो हमारे महाविष्णु जी आ जाएंगे, जिनके बारे में हमने पहले सुना था। उससे ऊपर जाएंगे तब जो हमारा भौतिक जगत है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, और एक तरह से जो डिवाइन जगत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जो भगवान का जगत है, उसके बीच में निवास करते हैं भगवान शिव। उनका लोक का जो हिस्सा आता है भौतिक जगत में उसको महाकाल लोक कहते हैं, और जो हिस्सा जाता है ऊपर यानी कि आध्यात्मिक जगत में उसको सदाशिव लोक कहते हैं। तो भगवान शिव के भी लोक के दो पार्ट्स हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो आएगा वैकुंठ। वैकुंठ का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर निवास करते हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ। इससे और ऊपर जाएंगे तो आएगा साकेत धाम, यानी कि अयोध्या। यहाँ पर निवास करते हैं हमारे प्रभु श्री राम। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगी जो धरती पर डिवाइन प्लेसेस है, वह आपको फिर वहां देखने मिलती है। जैसा अभी हमने अयोध्या देखी, इसके बाद आपको मथुरा और जगन्नाथपुरी के दर्शन होंगे, और फिर फाइनली आएगा गोलोक वृंदावन, जहां पर निवास करते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ। तो यह था पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कि ये जो यूनिवर्स है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाता है। मित्रों, हमने ये तो जान लिया है कि भारत में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन कैसे हुआ। बट आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों का नाम लिया, श्रीमद् भागवतम, हमारी ब्रह्म संहिता, और भी ऐसे कई सारे ग्रंथ। बट अब आज सभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते होंगे कि भारतीय संस्कृति में इतने सारे ग्रंथ हैं, हम क्या करें। हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियों में उनका एक ही ग्रंथ होता है और एक वह ही सिंपल लगता है। बट हमारी जो संस्कृति है उसमें जो इतने सारे ग्रंथ हैं, हमारा कंफ्यूज होना कुछ हद तक जायज है। अब यहाँ पर मैंने कुछ हद तक क्यों बोला, क्योंकि हम इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो चलिए मैं ही आप लोग के लिए इस चीज को स्ट्रेट आउट ले आता। तो भारतीय संस्कृति में नॉलेज डिविजन कैसे हुआ है। सबसे पहले तो नॉलेज दो प्रकार की होती है। हमारा जो ग्रंथ है वो दो प्रकार की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है जो स्वयं भगवान की वाणी है, और स्मृति का अर्थ है कि जो भगवान की वाणी को सुनकर ऋषि मुनियों ने जो उस केस के बारे में लिखा है वह हो जाती है स्मृति। श्रुति स्मृति अलग है। तो पहले बात करते हैं श्रुति की। श्रुति में आते हैं हमारे वेद और उपनिषद। अब बहुत बार हम लोग क्या समझते हैं कि वेद हमारे जो है खाली एक बुक है। सपोज मैंने ऋग्वेद बोला यानी कि ऋग्वेद होगी कोई एक बुक, बट नहीं मित्रों, हमारे जो 4 वेद हैं उनके 4 भाग है। जी हाँ,
तो पहले हम लोग जान लेते हैं 4 वेद कौन से हैं। हमारे 4 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रॉपर ऑर्डर में ऋग, यजुर, साम और अथर्व, यह है हमारे 4 वेदों के नाम। बट अब ये जो 4 वेद है, यह कोई एक बुक नहीं है, यह बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। जैसे कि वेदों की जो नॉलेज है वो अगर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ज्ञान कांड और हमारा जो है कर्म कांड। तो अब हम जान लेते हैं कि कर्म कांड में क्या क्या आता है। कर्म कांड में आता है एक संहिता पाठ और दूसरा ब्राह्मण पाठ। अब ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण जाति का नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो ब्राह्मण कास्ट है, इस ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है। ये जो ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है, एक प्रकार का ग्रंथ होते हैं। फिर हमारी जो ज्ञान कांड है उसमें क्या क्या आ जाते हैं, आरण्यक और उपनिषद। जी हाँ, उपनिषद कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, ये पार्ट है। तो आप जैसे ऋग्वेद में एक संहिता भाग होता है कर्मकांड का, एक ब्राह्मण भाग होते हैं, उनके कुछ ब्राह्मण भाग होते हैं ऋग्वेद के, कुछ अरण्यक भाग होते हैं और कुछ उपनिषद भाग होते हैं। ऐसा ही सामवेद के साथ भी है, यजुर्वेद के साथ भी है और अथर्ववेद के साथ भी है। अब ये जो वेद है इनके 4 उपवेद भी हैं, यानी कि 4 छोटी बुक्स जो इन वेदों की ही नॉलेज को सपोर्ट करती है। अब ऋग्वेद का जो सिमिलर वेद है यानी कि उपवेद है वह है आयुर्वेद। कुछ समझ में आ रहा है? जो आयुर्वेद की नॉलेज आप सुनते हैं या आप में से कोई हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, वह ऋग्वेद का उपवेद है। अब यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद अर्थात कि हमारा आर्ट ऑफ मिलिट्री साइंसेस, यानी कि मिलिट्री साइंसेस, यानी कि हमारे जो भी फाइट की कला है, हाँ, जो भी धनुष बाण का उपयोग कैसे होना है, वह सब की नॉलेज इस धनुर्वेद को प्लेस। अब सामवेद का आता है गंधर्व वेद, या जिसे गांधर्व वेद भी कहा जाता है। यह है बेसिकली संगीत का वेद। और जो हमारा आखिरी आता है अथर्ववेद, उसके 2 वेद माने जाते हैं। पहला है शिल्प वेद या स्थापत्य वेद, जिसमें है नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, और दूसरा है अर्थवेद या फिर जिसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, जिसके ऊपर बाद में हमारे चाणक्य जो कौटिल्य थे उन्होंने कुंतली लिखी थी। तो जो अर्थशास्त्र है वह किसका कंटिन्यूएशन है? चाणक्य ने अर्थवेद पर, अथर्ववेद के अर्थवेद पर ही बेस्ड उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो अब आप समझ पा रहे हैं भारत में हर ग्रंथ एक दूसरे से लिंक है। तो ये तो बात हो गई शुद्ध शास्त्रों की। अब हम आ जाते हैं स्मृति शास्त्रों में। स्मृति शास्त्रों में हम कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? स्मृति शास्त्रों में आते हैं सबसे पहले हमारे पुराण। अब पुराण का नाम हम सभी ने सुना है। पुराण क्या है? पुराण जो कहानियां हैं, पुराणों में कहानियां लिखी गई है जो वेदों के ज्ञान को ही कहानियों के रूप में बताती है। अब 18 पुराण है, तो हम एक सेशन में वेदास और उपनिषद को कवर करेंगे और एक सेशन में हम लोग जो पुराण है उनको भी कवर करेंगे। तो इसीलिए ही मैं अभी आपको खाली पुराणों के बारे में बता रहा हूँ, परंतु हाँ, जिन शास्त्रों को हम डेडिकेटेड सेक्शंस में कवर नहीं कर पाएंगे उनके बारे में मैं आपको अभी ही पर्याप्त नॉलेज देने के प्रयास करूंगा। तो पुराण हमारे पास 18 महा यानी कि मेन पुराण है, और उसके बाद काफी सारे उप पुराण, अति पुराण, ग्राम पुराण, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कुल पुराण, बहुत सारे पुराणों के प्रकार भी हैं। बट 18 महापुराण है हमारे पास, जिनका डिस्कशन हम पुराणों के सेक्शन में ही करेंगे।
अगले आ जाते हैं हमारे 6 दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र वेदों के ज्ञान को एक सरल समझाते हैं। अब देखिए, वेद जो है ज्ञान का भंडार है, पुराण उसी को स्टोरी फॉर्म में समझा रहा है, जो दर्शन शास्त्र है उसी को साइंटिफिकली समझाते हैं। अब साइंटिफिकली समझाने का अर्थ है कि जो दर्शन है उनमें आध्यात्मिक तथा साइंटिफिक ज्ञान दोनों दिया गया है। तो दर्शन शास्त्रों में 6 दर्शन आ जाते हैं, जो है हमारा वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और सबसे पॉपुलर वेदांत दर्शन। अब इन दर्शनों के बारे में हम वैदिक साइंस, जो एक आने वाला सेशन है, उनमें बात करेंगे। फिर हम जानते हैं कुछ ऐसे ग्रंथ बहुत कम लोग को पता है, जैसे कि आगम ग्रंथ, जिनमें शाक्त आगम, शैव आगम और वैष्णव आगम सम्मिलित है। और दूसरे हम जाते हैं फिर हमारे जो है स्मृति शास्त्र। अब यहाँ पर स्मृति शास्त्रों की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर उनमें से भी कुछ बहुत पर्टिकुलर स्मृति शास्त्र है, जैसे कि हमारे हो गए धर्म स्मृतियां, अर्थ स्मृतियां, बहुत सारी स्मृतियों का ज्ञान हमारे पास है, जिनमें से पराशर मुनि का जो स्मृति है वो काफी पॉपुलर है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है इनमें से हमारी मनुस्मृति, जिससे काफी सारे मिसकंसेप्शंस है, जिनको हम हमारे आखिरी सेक्शन में कवर करेंगे कि क्या मिसकंसेप्शंस है मनुस्मृति को लेकर। तो अब हमारे पास बच जाते हैं कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शास्त्र, जिनमें से आ जाते हैं सूत्र। और सूत्र ज्ञान को बहुत ही डिकोड करके प्रेजेंट करने का फॉर्म है। हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि धर्म सूत्र, अर्थ सूत्र, काम सूत्र और मोक्ष के सूत्र। मोक्ष के सूत्र तो बेसिकली मोस्ट ये सारे ग्रंथ ही आ जाते हैं, बट हमारे पास धर्म, अर्थ, काम पर भी सूत्र है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे गृह सूत्र, और भी ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, जिनमें से बौधायन जी का शुल्ब सूत्र, जो बौधायन जी का है, उसके बाद अपस्तंभ जी का और कात्यायन जी का, ये जो कुछ सूत्र हैं जिन्हें शुल्ब सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है, वह बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अब आ जाते हैं उन ग्रंथों के बारे में जिनका हम सभी को पता है, जो है इतिहास ग्रंथ। इतिहास का अर्थ होता है यह हुआ, इतिहास, यह हुआ, इट हैपेंड, यानी कि इतिहास में जो चीजें बताई गई है वो एक्चुअल में हुई है। इतिहास ग्रंथों में मेनली 2 ग्रंथ आते हैं। तो पहला है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा है महाभारत। जी हाँ, जो आपने टीवी पर देखा है ना, महाभारत, वह यही महाभारत है जो जिसे समय समय पर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बनाया है। सबसे फेमस B.R. चोपड़ा जी की है। तो जो महाभारत की पूरी कथा आपने देखी है, वही पूर्ण और विस्तृत वे में करीबन 4 लाख श्लोकों में इस महाभारत में बताई गई है, जो पूरी वह कथा है जिसमें सबसे फेमस कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा है, वह सब महाभारत का हिस्सा है। दूसरा आ जाता है हम सभी का फेवरेट रामायण। हमने रामानंद सागर सर की रामायण तो देखी ही है, और जो रामायण ये ग्रंथ है करीबन 24,000 श्लोक है, और इसमें भगवान श्री राम की कथा बताई गई है। और जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता बताया ना, वह भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वह है, और जो महाभारत का भी हिस्सा है, क्योंकि यह महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। अब मित्रों, जहां तक बात है भगवत गीता की, तो भगवत गीता का श्रुति या स्मृति होना बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि स्मृति जो है वह ऋषियों की लिखी वाणी है, और महाभारत में चूंकि भगवत गीता आ रही है तो होनी तो स्मृति चाहिए, परंतु महाभारत में भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी को श्रुति कहते हैं। तो ऐसे तो भगवत गीता श्रुति भी है, क्योंकि भगवत गीता हमारे सनातन भारतीय कल्चर का मेन ग्रंथ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि
हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसमें कोई एक वेद ग्रंथ नहीं है। वेद भी जो है वो बड़े ग्रंथ है, उन्हें भी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, परंतु जो मेन ग्रंथ है हमारी संस्कृति का वह है भगवत गीता। तो भगवत गीता हमारी संस्कृति का मूल है, जिस पर हम एक डेडिकेटेड सेशन आगे आने वाले टाइम में लाने वाले हैं, सो उसको भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो मित्रों, दिस वाज ऑल फॉर द सेशन। जी हाँ, इस सेशन के अंत में आ चुके हैं हम लोग, और आज हमने कितनी सारी डिफरेंट चीजें सीखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमने बहुत देर तक भारतीय संस्कृति की अवधारणा, उसकी आइडियोलॉजी, एज, डेफिनेशन, बेसिक्स के बारे में बात की। उसके बाद हम गए क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हमने भारतीय संस्कृति के विविध ग्रंथों के बारे में सीखा। और मैं आप सभी को बहुत ही दृढ़ निश्चय दिला सकता हूँ कि हम इन सेशंस के अंत तक मोस्ट ऑफ द भारतीय संस्कृति के बेसिक्स कवर कर लेंगे। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय संस्कृति के बेसिक्स तो इन 2 सेशंस में कवर होने थे ना, स्टार्टिंग के 2 सेशंस में। बट नहीं मित्रों, जितना कुछ हम ये पढ़ने जा रहे हैं सब भारतीय संस्कृति के बेसिक्स ही है, क्योंकि ये तो एक ऐसा समुद्र है जिसमें से हम कुछ बूंदे ही अभी चख पा रहे हैं, और वह भी पूरी तरह मिठास से भरी है। पर हाँ, सेशंस के अंत तक हम ये जरूर कर पाएंगे, मैंने कहा ना ये सागर है, तो सागर डुबकी मारने की इच्छा और हिम्मत दोनों ही हमें प्रबल हो जाएगी। तो चलिए, सेशन एंड करने से पहले एक बहुत ही सुंदर श्लोक से हम लोग हर सेशन को एंड किया करेंगे, और श्लोक का अर्थ में पहले ही बता देता हूँ, जो है कि जो सारा विश्व है वह खुश रहे, सारा विश्व जो है वह स्वस्थ रहे, और सारे विश्व में सबका कल्याण। तो चलिए एक बार श्लोक कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। नमो नमः।